नमस्कार, मैं नीमा प्रसाद। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको अपडेट कर दें, जहां यूक्रेन के गोस्तेमेल में रूस के हमले लगातार जारी है। युद्ध के 11वें दिन गोस्तेमेल में रूसी हमले के बाद एक इमारत में आग लग चुकी है। कई मंजिला इमारत से आग की लपटें निकलती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। और इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, तस्वीरें भी हम एक एक करके दिखाएंगे कि सिर्फ यही नहीं बल्कि शहर दर शहर एक ही तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, जहां रिहायशी इलाकों में रूस की बमबारी, कोरस्टेन में भारी बमबारी की तस्वीर। रिहायशी इलाकों में रूस की बमबारी की बातें हम इस वक्त आपको बता रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं इस खबर को, जहां कोरस्टेन में भारी बमबारी। ओरुख में भी हमले तेज किए जा चुके हैं। रूसी हमले में कई घर तबाह और तबाही की ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। कुछ ही देर में जब ओरुख में भी हमले तेज हो चुके हैं और चौतरफा वार हो रहा है, चौतरफा मिसाइलें दागी जा रही हैं, एक के बाद एक अत्याधुनिक जो हथियार है उसका इस्तेमाल इस युद्ध में किया जा रहा है। परमाणु हमले की धमकी दी जा चुकी है कि कैसे घुटने टेके वो यूक्रेन जो कि पिछले 11 दिनों से सीधे सीधे युद्ध के मैदान में डटा हुआ है। उसके रुख में कोई बदलाव नहीं। उसको मालूम है बहुत नुकसान हो चुका है। दुनिया भर से जो एक्सपर्ट्स हैं वो यही सलाह दे रहे हैं ज़ेलेंस्की को कि अब तो बहुत नुकसान करा लिया, अब तो आपको झुक जाना चाहिए, क्योंकि आम नागरिकों के ऊपर ये बन रही है। लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने मुल्क की आजादी के लिए इस तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं जहां भारी तबाही हो चुकी है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये देखिए, ये यूक्रेन के कोरस्टेन का इलाका है, लेकिन इस बीच पिछले कुछ घंटों से या आने वाले कुछ घंटों में अगर हम ये तस्वीरें कंटिन्यू आपको दिखाएं भी तो इनमें कोई बदलाव नहीं होगा। भले लोकेशन का नाम हम बदलते जाएं, लेकिन सब जगह की तस्वीरें इसी तरीके की। युद्ध की ऐसी तस्वीर है जिसके जख्म हमेशा महसूस किए जाएंगे और इसको फिर से इन शहरों को गुलजार होने में, फिर से इन इलाकों को, कस्बाई इलाकों को गुलजार होने में बहुत वक्त लगेगा। और क्या शांति होगी भी कायम, ये सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि 11 दिनों से दोनों के रुख में कोई बदलाव नहीं, कोई नरमी नहीं। तो लगातार भीषण तबाही आप देख रहे हैं किस तरीके से यूक्रेन पर बमबारी एक के बाद एक लगातार रूस की ओर से की जा रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे क्योंकि यहां पर तस्वीरें देखना बेहद जरूरी है। और इस वक्त की बड़ी खबर जो है, जर्नी में कई घर तबाह कर दिए गए हैं क्योंकि लगातार एयर स्ट्राइक्स की जा रही है। रूसी हमले में कई घरों को अब तक नुकसान पहुंच गया है। और खास बात यह कि रिहायशी इलाके हैं और रिहायशी इलाकों को ही अब अपना निशाना बना रहा है रूस की स्ट्रैटेजी, रणनीति लगातार बनती हुई दिख रही है। तस्वीरें अगर आप देखें धुंधु कर किस तरीके से घर यहाँ पर जलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये बेहद डराने वाली और चौंकाने वाली तस्वीरें। लगातार हम तस्वीरें आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। धूम धूम कर यहाँ पर ये घर किस तरीके से जल रहे हैं, सब कुछ आग के हवाले हो चुका है। ना घर बचे हैं, ना ही रिहायशी इमारतें, कुछ भी नहीं बचे हैं। और इसी वजह से लोग वहां पर पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। और धुएं का गुबार किस तरीके से लगातार हवा में उड़ता हुआ दिख रहा है। तस्वीरें आप देखिए, महसूस कीजिए, समझने की जरूरत है यहाँ पर, क्योंकि स्थितियां लगातार भयंकर होती जा रही है, भयानक होती जा रही है। और यूक्रेन में लोग डरे सहमे हुए हैं। खेरसौन में घुसी रूस की सेना, लोगों ने रूसी सेना को रोका है। रूसी सेना के टैंक पर कब्जा किया गया है। आज अलग ही तस्वीर निकलकर खेरसौन से निकलकर सामने आई। ये वो इलाका है जो पूरी तरीके से रूसी सेना के काबू में है, कंट्रोल में है। और बीते 3 दिन पहले इस तरीके से कदम उठाया जा चुका है। लेकिन इस वक्त जो टीवी स्क्रीन की तस्वीर है उसे देखिए आप जरा, जहां रूसी सैनिक के टैंक पर यहां एक आम नागरिक खड़ा होते हुआ और उसकी टैंक पर पूरी तरीके से कब्जा करता हुआ। क्या आपको लगता है कि ये युद्ध सिर्फ और सिर्फ यूक्रेनी सेना लड़ रही है? बिल्कुल नहीं। वहां के नागरिक भी अपनी आजादी के लिए, अपने देश को गुलाम होने से बचाने के लिए वो युद्ध के मैदान में डटे हुए हैं। कहीं रूसी सेना को रोकते हैं, कहीं रूसी टैंक को रोकते हैं। और ये सिलसिला पिछले 11 दिनों से जारी है। चाहे जितनी तबाही रूस बरपा ले, लेकिन ना आम लोगों पे इसका असर देखने को मिल रहा है, ना यूक्रेनी सेना की ताकत कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें ही बताने के लिए काफी है। युद्ध के मैदान से ये निकली हुई एक ऐसी उम्मीद की तस्वीर है जो यूक्रेनियों में और यूक्रेनी सेना में ये ताकत डाल रही है कि हम ये लड़ाई जीत सकते हैं, हम अपनी आजादी की लड़ाई। यूक्रेन पर रूस का बड़ा दावा, परमाणु हथियार बना रहा था यूक्रेन, ये कहा गया है। 20 साल से परमाणु हथियार पर काम कर रहा है। रूसी मीडिया के हवाले से यह खबर निकलकर सामने आ रही है। अब ये क्या आरोप लग रहा है यूक्रेन के ऊपर कि वो परमाणु हथियार बना रहा है। लेकिन सवाल ये है कि अगर यूक्रेन अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए
खुद को उस तरीके से ही उन मुल्कों के लिस्ट में डालने की कोशिश कर रहा है जो परमाणु हथियार से सशक्त है। तो इसमें बुराई क्या है? वो अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठा रहा था, लेकिन अब रूस को ये भी बातें नागवार गुजरी है। एक के बाद एक जो आरोप लग रहे हैं उसमें बड़ा आरोप ये भी है। पहले तो ये कहा गया कि यूरोपियन कंट्री ने इनके यहाँ परमाणु रखवाने की बात कही। अब कहा जा रहा है कि 20 साल से परमाणु हथियार तो खुद ही यूक्रेन बना रहा था। पुतिन का प्लान S-400। S-400 क्या बला है और रूस S-400 कहां और किस जगह पर इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती करने वाला है? उससे पहले देखिए S-400 आखिर क्या कर सकता है। दुनिया की सबसे शानदार मिसाइल डिफेंस सिस्टम के निशाने पर खास तौर पर फाइटर जेट होते हैं। देखिए कैसे दुनिया के सबसे एडवांस विमानों में से एक F-35 इस शानदार एयर डिफेंस सिस्टम से बचने की कोशिश कर रहा है। ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ से ये फाइटर प्लेन घातक मिसाइल को चकमा देने की कोशिश कर रहा है। अपनी फुर्ती और क्षमता से मिसाइल से बचने में इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन सब व्यर्थ। एक बार अगर कोई भी फाइटर जेट इस मिसाइल के चक्रव्यूह में फंस गया तो समझो उसका काम तमाम है। रूस का ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम 10 सेकेंड में दुनिया के सबसे अच्छे फाइटर जेट को तबाह करने की क्षमता रखता है। यह है टर्मिनेटर, जिसे दुनिया S-400 के नाम से जानती है, और ये तस्वीरें इसकी तबाही का ट्रेलर मात्र है। बड़े बड़े ट्रकों में लगे ये रॉकेट लॉन्चर, जिसके अंदर दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलें हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसकी तैनाती ही दुश्मन का दम निकाल देती है। कितनी भी तेज मिसाइल हो, कितना भी खतरनाक फाइटर प्लेन हो, S-400 से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि ये एक के बाद एक मिसाइल से हमला करता है, जिसके बाद दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। रूस के लिए यह हथियार कितना अहम है, ये बात इसकी मारक क्षमता से समझी जा सकती है। इसमें लगी मिसाइलें 30 किलोमीटर की ऊंचाई और 400 किलोमीटर की दूरी में किसी भी टारगेट को भेद सकती हैं। सबसे अहम ये चीज कि एक ही समय में 400 किलोमीटर तक 36 टारगेट को एक साथ मार सकता है। इसमें 12 लॉन्चर होते हैं, जिससे ये एक साथ 3 मिसाइल दाग सकता है। S-400 की सबसे बड़ी खासियत है इसका मोबाइल होना, जो तैनाती के सिर्फ 5 मिनट के अंदर फायर करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद इसकी मिसाइलें जो पलक झपकते ही दुश्मन का काम तमाम कर सकती हैं। चाहे इसके रास्ते में कोई बैलिस्टिक मिसाइल आ जाए या फाइटर जेट इसका रास्ता रोकने की कोशिश करे, S-400 की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें किसी भी टारगेट को सेकेंडों में ध्वस्त करने का मादा रखती हैं। इस बात का अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं, क्योंकि मिसाइलों की ऐसी बारिश करने का दम दुनिया की किसी और मशीन के पास नहीं है। रूस का ब्रह्मास्त्र S-400। रूस और यूक्रेन के बीच जंग की आग ज्वाला बनती जा रही है। दोनों ही देश एक दूसरे पर हमले का कोई मौका नहीं चूक रहे हैं। ऐसे में S-400 की तैनाती काफी अहम होने वाली है। रूस सबसे पहले यूक्रेन के बड़े शहरों पर पूरी तरह कब्जा जमाना चाहता है, जिसमें सबसे पहला टारगेट है यूक्रेन की राजधानी कीव। रूस का ब्रह्मास्त्र S-400 बेलारूस में पहले से मौजूद है और बेलारूस बॉर्डर से कीव की दूरी मात्र 75 किलोमीटर है। सैटेलाइट तस्वीरों से साफ है कि रूसी सेना
बेलारूस में पहले से ही मौजूद है। ऐसे में बिना यूक्रेन के सीमा में घुसे ही बेलारूस से यूक्रेन की राजधानी को आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। और इस वक्त बड़ी खबर, यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुका है पूरी तरीके से। रूस ने एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किया है। यूक्रेन का S-300 डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुका है पूरी तरीके से। ये इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी। यूक्रेन को काफी नुकसान पहुंच रहा है। जो रूस की सेना है उसकी ताकत के बारे में हम सब वाकिफ हैं और यही वजह है कि यूक्रेनी सेना के डिफेंस सिस्टम को तबाह करने के साथ साथ कई यूक्रेनी जो सेना के इलाके हैं, जो ठिकाने हैं, उसे भी ध्वस्त किया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। लेकिन इस बीच युद्ध की ताजा स्थिति क्या है, इसके लिए हमें सीधे जेसॉफ से इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अमन चोपड़ा। अमन, मैं सबसे पहले आपसे ये समझना चाहूंगी कि 11वां दिन है ये युद्ध का, ना रूस पीछे हटने को तैयार, ना यूक्रेन पीछे हटने को तैयार, टेबल टॉक भी बेनतीजा। अभी क्या स्थिति? देखिए, अब हो ये रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय घेरेबंदी शुरू हो गई है। जैसा भी आप बता रही थी कि एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर दिया गया है। इसके अलावा आर्म्ड प्लांट को ध्वस्त करने की खबर है। एक और चीज बताते हैं, यहाँ पर रात भर शेलिंग, रात भर गोलीबारी और साथ ही कई रिहायशी इलाके जो हैं वहां पर गोलीबारी हुई है। कई इमारत जो हैं वो, कई तस्वीरें आ चुके हैं जो हम लगातार सुबह से दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर। कई इमारतों के ध्वस्त होने की खबर है। जो सवाल आपका था, अब अपडेट यह है कि कई अब अंतर्राष्ट्रीय घेरेबंदी शुरू हो चुकी है। हुआ यह है कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन और साथ ही चाइना के विदेश मंत्री के बीच में बातचीत हुई है। चीन की तरफ से यह कहा गया है, ये यूएस को कहा गया, नाटो को कहा गया कि नाटो का ईस्टर्न एक्सपेंशन, यानी कि जो असल मुद्दा है वो ये है कि नाटो का एक्सपेंशन, जो पूर्वी ईस्टर्न एक्सपेंशन है, वो रशिया की सिक्योरिटी को चैलेंज करता है, यानी कि रूस की सुरक्षा के लिए चुनौती बनता है। चीन रूस को सही ठहराता हुआ नजर आ रहा है। चीन और अमेरिका, चीन के विदेश मंत्री और अमेरिका ने जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं ब्लिंकन, उनसे दोनों की बात हुई है और ये चीन की तरफ से कहा गया है कि वो कभी नहीं चाहता था कि हालात इस हद तक पहुंचे। ये चीन का दावा है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय घेराबंदी हो चुकी है। चीन रूस एक तरफ है, नाटो यूएस यूक्रेन एक तरफ है। 11वां दिन है, गोलीबारी लगातार हो रही है, आर्म्ड इंस्टॉलेशन को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये भी है अमन कि यूक्रेन भारत के मददगार देशों से ये कह रहा है कि आप बात करें कम से कम, ताकि ये समझ में आ सके रूस को कि इसका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है। जी अमन, इस बीच अंतर्राष्ट्रीय घेरेबंदी की तो आप बात कह रहे हैं, ये तो शुरुआती दिन से भी हो रहा था। पश्चिमी देशों के दखल से ये कहां युद्ध पहुंच चुका है ये हम सब देख रहे हैं। लेकिन एक सनसनीखेज आरोप ये लग रहा है यूक्रेन पे रूस की तरफ से कि परमाणु हथियार ये 20 साल से बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये तो रूस, बल्कि ये तो आरोप यूक्रेन रूस पर लगा रहा है, रूस यूक्रेन पर लगा रहा है। सबसे पहले तो खबर रूस से आई थी कि न्यूक्लियर डेटरेंस फोर्सेस को अलर्ट पर डाल दिया। और ये भी आरोप लगाया गया है कि रूस ने यूक्रेन पर आरोप लगाया कि सीरिया के आतंकवादियों को बुला रहा है यूक्रेन। ये यूक्रेन पर रूस ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन सीरिया के आतंकवादियों को बुला रहा है। यूक्रेन ने रूस पर आरोप लगाया कि रूस ने अपनी न्यूक्लियर डेटरेंस फोर्सेस को अलर्ट कर दिया। रूस यूक्रेन पर यह आरोप लगा रहा है। यूएन की तरफ से ऑफिशियल ये बताया गया कि 350 सिविलियंस मारे गए हैं। नंबर है, आंकड़ा है। ये यूएन की तरफ से बताया गया कि 350 सिविलियंस जो हैं वो मारे गए हैं। एक और अपडेट जो है, लगातार अपडेट्स आ रहे हैं इस मामले को लेकर। अच्छा, अभी का अपडेट ये भी है कि जो सीज फायर हुआ था दोनों तरफ से, मतलब मैं आपके पास लौटती हूँ, लेकिन इस बीच जरा एक बड़ी खबर हम दर्शकों को अपडेट कर दें। रूस के हमले से कई इमारतें पूरी तरीके से तबाह, कई इमारतों में भीषण आग लगी है। ये हम अपने दर्शकों को इस वक्त बता दें। यूक्रेन पर रूस के हमलों का आज 11वां दिन है, 11 दिन से युद्ध जारी है। तस्वीरें लगातार हम वहां से दिखा रहे हैं। यूक्रेन के खार्किव में रूसी सेना का आक्रमण जो है, जो हमला है, वो पहले की तुलना में बहुत ज्यादा तेज हो चुका है। ताबड़तोड़ गोले बारूद दागे जा रहे हैं और इस वक्त मैं अपने सहयोगी अमन का एक बार फिर से रुख करूंगी। अमन, जो तस्वीरें हम अलग अलग शहरों की, अलग अलग इलाकों की दिखा रहे, भले ही लोकेशन का नाम कुछ भी हो, तस्वीरें एक जैसी, यानी पूरी तबाही। रूसी सेना आखिर अब 11वें दिन किस प्लान के तहत आगे बढ़ रही है, क्योंकि ये सबको मैं आऊंगी अमन आपके पास, लेकिन जरा एक बार फिर दर्शकों को तस्वीर दिखा दूं। ये जिस तबाही की हम बात कर रहे हैं वो तबाही की ये तस्वीरें देखिए, जहां रूसी सेना पहले की तुलना में ज्यादा आक्रामक हो चुकी है। यूक्रेन के खार्किव में रूसी हमलों में कई इमारतें तबाह हो गई है। खार्किव से ऐसी ही तबाही की तस्वीर आई जिसमें रूसी हमले के बाद एक इमारत में आज आग लग गई।
हमले के बाद इमारत पूरी तरह से जलती हुई दिखाई दी। ये इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां आप देखिए क्या हालात बने हुए हैं। ये मकानों की तस्वीर, ये घरों की तस्वीर, जहां पे देखिए आग ही आग। और यूक्रेन के ज़िटोमर में रूस के हमले तेज हो चुके हैं। रूसी हमले में बख्तरबंद गाड़ियों का एक प्लांट भी तबाह हो चुका है। यूक्रेन के ज़िटोमर में ये प्लांट रूस की बमबारी में पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और चारों तरफ मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। इस वक्त हम सबसे बड़ी तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सीधे में अपने सहयोगी ज़सोफ से अमन चोपड़ा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमन, सवाल अब ये है कि 11वें दिन बाद भी ये सच्चाई बिल्कुल नहीं बदली है कि जिस दिन रूस चाहे उस दिन वो यूक्रेन में तबाही मचा सकता है। तबाही जो मचा रहा है उसके अलावा की मैं बात कर रही हूं, लेकिन अभी भी अगर रूस सिर्फ आक्रामक है तो उसके पीछे क्या वजह है? देखिए, उसके पीछे वजह यही है कि रूस जानता है कि लड़ाई सिर्फ यूक्रेन से नहीं है। खबर ये भी है कि यूएस की तरफ से कहा गया कि अमेरिकन जो F-16 है उसके बदले यूक्रेन को फाइटर जेट्स देगा। ये यूएस की तरफ से बताया गया है, अमेरिका की तरफ से। हालांकि इसमें कांग्रेशनल सैंक्शन की एक्शन की जरूरत होगी, व्हाइट हाउस के अप्रूवल की जरूरत होगी, लेकिन जितने भी मददगार देश हैं वो लगातार मदद दे रहे हैं। रूस ये जानता है कि सिर्फ यूक्रेन से लड़ाई होती तो पहले दूसरे तीसरे दिन में खत्म हो चुकी होती। तमाम मददगार देश मदद करें। अपडेट ये है कि फाइटर जेट्स यूएस यूक्रेन को देगा, अमेरिका यूक्रेन को F-16 के बदले फाइटर जेट देगा। तमाम मददगार देश में वो तरीके से मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, एक और अपडेट ये भी है कि जो ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट में जो वहां पर आग लगी थी, उसमें इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की तरफ से बताया गया कि रेडिएशन लेवल अभी नॉर्मल है। हालांकि ये राहत वाली चीज, ये खबर है कि रेडिएशन लेवल जो खतरा था वो रेडिएशन लेवल नॉर्मल है। ये दो अपडेट भी थे। बिल्कुल, आपके जरिए हम बिल्कुल ताजा तस्वीर और ताजा बड़ी बातें हम अपने दर्शकों को अपडेट करें। अमन, मैं आपके पास लौटूंगी, बहुत सारे सवाल हैं जिसको समझना जरूरी है, लेकिन इस बीच ये फिर से हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा दे। देखिए क्या हालात बने हुए हैं, और जैसा कि हमारे सहयोगी भी कह रहे हैं और हम भी दर्शकों को लगातार बता रहे कि रूस जब भी चाहे तब भी पूरे इलाके को जमींदोज कर दे, लेकिन अभी अगर वो स्टेप वाइज बढ़ रहा है तो उसके पीछे वजह है। तो पुतिन ने यूक्रेन को एक बार फिर धमकाया है, लेकिन रूस की धमकियों से यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की डरने वाले नहीं हैं। ज़ेलेंस्की ने कह दिया है यूक्रेन घुटने नहीं टेकेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खाई कसम, रूस के आगे ना गिरेंगे ना झुकेंगे हम, पुतिन के हर वार का करारा जवाब देंगे। Бо якщо Україна не витримає вся Європа. Якщо Україна паде вся Європа. यूक्रेन की सेना जंग के मैदान में रूसी सैनिकों के हमलों को नाकाम कर रही है। देखिए कैसे कीव में यूक्रेन की सेना ने रूस के Mi-24 हेलीकॉप्टर को मार गिराया। इस वीडियो में यूक्रेन के एयर डिफेंस ने रूस की एक मिसाइल को मार गिराया। रात के वक्त बनाए गए इस वीडियो में एक मिसाइल में हवा में ही धमाका होता हुआ दिखाई दिया। यूक्रेन की सेना ने रूस के एक लड़ाकू विमान को मार गिराया और वो लड़ाकू विमान इन मकानों के ऊपर आकर गिर गया, जिसकी वजह से वहां भीषण आग लग गई। हालांकि इस हादसे में वहां रहने वाले लोग बाल-बाल बच गए। На дом упал самолет. Сбитый самолет или Ми-29 или Су-30. В общем, был на улице. यूक्रेन जैसे छोटे से देश के जज्बे से रूसी सैनिक बौखलाए हुए हैं, इसलिए लगातार रूसी सैनिक रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहे हैं। वहीं यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में दिख रहे दो लोगों की आंखों पर पट्टी बनी हुई है, उनके हाथ पीछे बंधे हुए हैं। दावा है कि ये दोनों रूसी पायलट हैं। यूक्रेन में इस वक्त सबसे भीषण जंग कीव, इरपन, खार्किव, चर्निव, मारियोपोल, मिकोलाइव और वोल्नोवाखा इलाकों में चल रही है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से बातचीत की और रूस के खिलाफ लड़ाई को और तेज करने के लिए हथियार देने को कहा है। यूक्रेन के आर्म्ड फोर्सेस के जनरल ने कहा है कि रूस के खिलाफ लड़ने के लिए इच्छुक लोग अपने यूक्रेनी दूतावास में जाकर आवेदन कर सकते हैं। यूक्रेन सरकार की अपील पर सेना में शामिल होने के लिए कीव में लोगों की लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। We know why we defend our country, and our guys that are actually standing there and fighting Russian military forces, they know what they are doing. Those guys, they don't.
We know what we are doing, and that's why we will win. इससे पहले आर्थिक प्रतिबंधों से बौखलाए रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन, अमेरिका, ब्रिटेन समेत सभी नेटो देशों को चेतावनी दी है। पुतिन ने कहा है कि रूस पर प्रतिबंध युद्ध के ऐलान जैसा है। जेलेंस्की यूक्रेन के लिए खतरा है। नो फ्लाइंग जोन बनाना गलत है। नो फ्लाइंग जोन का दर्जा युद्ध में शामिल होने जैसा है। यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं होने देंगे। यूक्रेन मामले का शांतिपूर्ण समाधान होना चाहिए। पुतिन की चेतावनी के बीच यूक्रेन के पोल्टावा में एयर हमले का अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को बंकरों में जाने की सलाह दी गई है। एक तरफ पुतिन है और दूसरी तरफ जेलेंस्की। दोनों के तेवरों से लग रहा है यूक्रेन में अभी बड़ी जंग होना बाकी है। यूक्रेन के गोस्टोमेल में रूस के हमले लगातार जारी हैं। युद्ध के 11वें दिन गोस्टोमेल में रूसी हमले के बाद एक इमारत में आग लग गई कि मंजिला इमारत से आग के लपटें निकलती हुई साफ दिखाई दे रही है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त में आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए अब सबसे ज्यादा, हालांकि सब रूसी सेना को भी मालूम है कि जो लोग हैं अपने घरों में नहीं बंकरों में छिपे हुए हैं, तो अब वो और भी मकानों पे हमला बोल रहे हैं। हालांकि रूस की तरफ से बीच में स्टैंड क्लियर किया गया था, उनकी तरफ से कहा गया था कि नहीं, हम आम लोगों पे बम गोले बारूद नहीं बरसा रहे। लेकिन आप सोचिए जरा, अगर इन किसी भी घर में कोई भी छोटा बच्चा हो, बुजुर्ग हो, बड़े हो, कोई भी हो, तो क्या बच पाएगा? सवाल ये सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि रूस अब इतना अग्रेसिव हो चुका है कि जाने जा रही है। और जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, सैकड़ों ऐसे लोग हैं, एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं आ पा रहा है, लेकिन सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो दावा किया जा रहा है जिनकी जान इस हमले में जा चुकी है अभी तक। तो तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं किस तरीके से रूस आक्रामक होता जा रहा है हर बढ़ते दिन के साथ। आज 11 दिन हो चले हैं, 10 दिन बीत चुके हैं और लगातार वही तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो है खार्किव में एक और हवाई हमला रूस की ओर से किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, खार्किव में कई इमारतों में आग लगा दी गई है क्योंकि एयर स्ट्राइक्स की जा रही है, उसकी ओर से बम दागे जा रहे हैं और रिहायशी इलाकों को खासतौर पर निशाना बनाया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का नुकसान हो और यूक्रेन पर किसी भी तरीके से दबाव बने। तो ऐसे में वहां पर जो रिहायशी इमारतें हैं उन पर निशाना साधा जा रहा है। खार्किव की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। खार्किव में किस तरीके से लगातार रात भर बमबारी हुई, उसके बाद तबाही का मंजर, पेड़ वेड़ सब कुछ वहां पर जले हुए, तहस नहस हुए, नष्ट हो चुके हैं। सब कुछ बर्बाद करने पर तुला हुआ है यहाँ पर रूस और लगातार उसके सैनिक अब खार्किव को भी घेरे हुए हैं। और खेरसोन का जो इलाका है वो तो पहले ही उसने कब्जा लिया है। खार्किव एक बड़ा शहर माना जाता है, यूक्रेन का मजबूत शहर वहां माना जाता है, जहां पर कई तरीके की इंडस्ट्रियल गतिविधियां भी होती हुई दिख रही है। लेकिन अब खार्किव का क्या हाल हो गया है, न्यूज़ 18 इंडिया पर यह एक्सक्लूसिव वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं। सब कुछ तहस नहस हो चुका है। तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और मैप के जरिए भी समझना आपके लिए बेहद जरूरी है कि कहां पर कितना नुकसान है और रूसी सेना किस तरीके से लगातार आगे बढ़ रही है, क्योंकि उसकी ओर से टैंक्स वगैरह भेजे जा रहे हैं। और ये यूक्रेन का नक्शा आपने देखा और सबसे भीषण जंग कहां पर जारी है वो आप देख लीजिए। चर्नीव के इलाके में सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, यहाँ पर लगातार आमने सामने सेना है। इरपिन में आमने सामने है, कीव को घेरने की पूरी कोशिश है। खेरसोन जो कि क्राइमिया से लगता हुआ और क्राइमिया ऑलरेडी पहले से ही रूस के कब्जे में है, तो यहाँ से खेरसोन पर कब्जा करना उसके लिए बेहद आसान हो गया है। डोनेस्क, वोल्नोवाखा, मारियोपोल, खार्किव, ये तमाम इलाके हैं। देखिए ये जो क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र, ये अभी खाली है, यहाँ तक नहीं पहुंची है रूसी सेना। लेकिन जो पूर्वी छोर आप देख रहे हैं, साथ साथ जो दक्षिण भाग है और जो उत्तरी भाग है जहां पर बेलारूस, यहाँ से बेलारूस लगता है, तो बेलारूस की सीमा से भी पूरे तरीके से घेरने की कोशिश में लगातार यहाँ पर जुटा हुआ है। और यहीं से टैंक्स भी लगातार भेजे जा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए कौन कौन से इलाके पड़ते हैं, चार्नीव, इरपिन, कीव, इन तमाम जगहों पर वो आसानी से यहाँ से टैंक्स भेज सकता है, क्योंकि बेलारूस की सीमा भी यूक्रेन से लगती है और यहाँ पर रूसी सीमा भी यूक्रेन से लगती है। तो ऐसे में रूस के लिए आसान है कि वो यहाँ से नॉर्थ से आराम से यहाँ पर टैंक्स भेजे। और चर्नीव का इलाका है, इरपिन का इलाका है, कीव जो कि राजधानी है यूक्रेन की, अब एक ही मकसद है यहाँ पर यूक्रेन का, रूस का, कि वो कीव की राजधानी, कीव जो की राजधानी यूक्रेन की, किसी भी तरीके से इसको घेर ले। और ये जो लाल क्षेत्र आप देख रहे हैं, यहाँ पर आमने सामने की जंग इस वक्त चल रही है रूसी सैनिक और यूक्रेनी सैनिकों के बीच में, क्योंकि क्राइमिया जो कि 2014-15 में पहले ही कब्जा लिया था रूस ने, तो इसलिए यहाँ से भी उसके लिए बेहद आसान हो गया है। और डोनेस्क जो यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर ज्यादातर रूस समर्थक ही रहते हैं, तो डोनेस्क के क्षेत्र से भी वो लगातार आगे बढ़ रहा है यूक्रेन की ओर।
रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का आज 11वां दिन है। यूक्रेन के कई शहरों में रूस की सेना के हमले जारी हैं, तो यूक्रेन की सेना भी रूसी सेना को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। रूस की ओर से यूक्रेन के कई शहरों में बमबारी और मिसाइल हमले हो रहे हैं और यूक्रेन के शहरों में तबाही की तस्वीरें रूसी हमलों की गवाही दे रही है। ये एक एक तस्वीर हम आपको बता रहे हैं युद्ध की। ये 11 दिनों की 11 तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, और ये 11 तस्वीरें चीख चीख कर बता रही है कि कितनी बर्बादी हो चुकी है। लाखों की तादाद में लोग पलायन कर चुके हैं, सैकड़ों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो कि अपनी जान गंवा चुके हैं इस युद्ध में, और ऐसे भी लोग हैं जो अभी भी यूक्रेन के सड़कों पे आकर जो रूसी सेना है, जो रूसी टैंक्स है, उसका सामना कर रहे हैं और वो अपील कर रहे हैं कि शांति कायम हो, यूक्रेन में शांति कायम हो और यूक्रेन को पहले जैसा ही हम सब गुजार करें। लेकिन क्या उनकी कोशिशों का असर हो रहा है, ये सवाल। Ебать, красавец! इससे पहले कि रूस और यूक्रेन महायुद्ध आगे बढ़े, ये आग की लपटें पूरे यूक्रेन को अपने आगोश में ले लें और जंग में तबाही की आखिरी स्क्रिप्ट लिख दी जाए, उससे पहले इन तस्वीरों को देखना बहुत जरूरी है। यूक्रेन का पहला निशाना। Хорош, ебать, красавец! Ебать, красавец! Давай, родной! यूक्रेन का दूसरा निशाना। यूक्रेन का तीसरा निशाना। यूक्रेन का चौथा निशाना। Наш родной летит. Ай-яй-яй. यूक्रेन का पांचवा निशाना। Красавец! आपकी टीवी स्क्रीन पर भले ही 5 निशाने दिख रहे हों, लेकिन इनकी कहानी एक ही है। जमींदोज होते ये वही फाइटर जेट हैं जिनके दम पर रूस दुनिया को अपनी सामरिक शक्ति का एहसास कराता रहता है। उसे उसके ही बनाए MiG-29 फाल्कन फाइटर जेट का सामना करना पड़ रहा है। रूस भले ही यूक्रेन पर हावी होता नजर आ रहा हो, लेकिन यूक्रेन भी हमला करने में पीछे नहीं है। यूक्रेन की जंग में रूस को लगातार अपने फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर गंवाने पड़े हैं। इन तस्वीरों को देखकर तो यही लग रहा है कि यूक्रेन पर अटैक करने आए ये फाइटर प्लेन अपनी मंजिल से भटक गए, जिसके बाद रूस ने अपने एयरफोर्स एक्शन प्लान से आगे बढ़ने का फैसला किया है। माना जा रहा है इसे देखते हुए अब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ज्यादा आक्रामक रुख अख्तियार करने वाले हैं। पुतिन एक ऐसे प्लान के साथ सामने आने वाले हैं जो यूक्रेन को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है। यूक्रेन रूस युद्ध का आज 11वां दिन है, लेकिन युद्ध और भीषण रूप ले चुका है। रूस ने खार्किव में हवाई हमला तेज कर दिया है। कल से ही रूस चेन्नई में भारी बमबारी कर रहा है। रूस की सेना राजधानी कीव के और करीब पहुंच चुकी है। शहर में भीषण बमबारी की जा रही है। बमबारी के बीच कीव से आम जनता और फंसे हुए विदेशी नागरिकों का पलायन जारी है। यूएन के मुताबिक युद्ध के बाद से अब तक यूक्रेन से 13 लाख लोगों का पलायन हो चुका है। वहीं युद्ध के बीच कीव में 18 से लेकर 60 साल की उम्र के लोग यूक्रेन की सेना में शामिल होने के लिए पहुंचे। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट शनिवार रात अचानक रूस जा पहुंचे। राजधानी मॉस्को में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और बेनेट के बीच करीब 2.5 घंटे से भी ज्यादा समय की बातचीत हुई। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर पहुंचे। ब्लिंकन ने युद्ध के बीच यूक्रेन छोड़कर जा रहे पोलैंड सीमा पर स्थिति का जायजा लिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की बाइडेन से सुरक्षा पर हुई बातचीत आगे बढ़ी है पहले की तुलना में।
तो यूक्रेन पर हो रहे रूस के हमलों का एक और वीडियो सामने आ चुका है और इस वीडियो में यूक्रेन के एयर डिफेंस ने रूस की एक मिसाइल को मार गिराया है। रात के वक्त बनाए गए इस वीडियो में एक मिसाइल में हवा में ही धमाका होता है दिखाई दिया और ये धमाका इतना तेज था कि रात के अंधेरे के बावजूद पूरा शहर धमाके की रोशनी से जगमगा गई। हालांकि जमीन से ऊपर ही धमकी होने से इस मिसाइल का जमीन पर कोई असर नहीं हुआ और यूक्रेन की सेना ने मिसाइल हमले को नाकाम कर दिया है। तो रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। रूसी हमले के बीच यूक्रेन का बड़ा दावा, 10 दिन में रूस के 44 हेलीकॉप्टर मार गिराए गए हैं, ये इस वक्त का बड़ा दावा यूक्रेन की तरफ से। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें आप जरा देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पे क्या हालात बने हुए हैं ये आप देख सकते हैं। 2 तस्वीरें और दोनों ही तस्वीरें में, पहली तस्वीर रात की तस्वीर है और दूसरी दिन की तस्वीर है, लेकिन चाहे वो रात हो या दिन हो, चौतरफा हमला। तो लगातार आखिर किस तरीके की तबाही यहाँ रूस यूक्रेन में देखने को मिल रही है, तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और भी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे क्योंकि लगातार रूस का आक्रामक रवैया 11वें दिन भी जारी है। रूस पीछे हटने को तैयार नहीं है और साथ साथ कई तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है। 11वें दिन भी इस मंजर जो है तबाही का से वही है और देखिए रूस हमले के बीच यूक्रेन का बड़ा दावा यहां पर निकलकर सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, 10 दिन में रूस के 44 हेलीकॉप्टर ढेर कर दिए गए हैं। ये दावा है यूक्रेन का कि उसने 44 हेलीकॉप्टर रूसी हेलीकॉप्टरों को ढेर कर दिया है और इसी तरीके के दावे रूस की ओर से भी किए जा रहे हैं। और हम तस्वीरें में जो देख रहे हैं, बख्तरबंद गाड़ियां, बख्तरबंद टैंक्स लगातार भेजे जा रहे हैं रूस की तरफ से। कई ऐसे लड़ाकू विमान है जो उसने यूक्रेन की सीमा में भेजे हैं। यूक्रेन के आसमान में हम कई रूसी लड़ाकू विमानों को भी देख रहे हैं और यहाँ पर 10 दिन क्योंकि बीत चुके हैं, आज 11वां दिन है और ऐसे में बड़ा दावा यूक्रेन की ओर से किया जा रहा है कि उसने 44 हेलीकॉप्टर ऐसे हैं जो ढेर कर दिए हैं रूस के। तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से धू धू कर आग के गोले की में तब्दील होता हुआ ये हेलीकॉप्टर ध्वस्त होता हुआ दिख रहा है। रूस के हमलों ने यूक्रेन के चार्निव शहर में भी जमकर तबाही मचाई है। इन हमलों की वजह से वहां कई मकानों में आग लग चुकी है। इसी शहर से एक इलाके की कुछ ऐसी तस्वीरें आई जिनमें कुछ मकान आग की लपटों में घिरे दिखे। बताया गया कि यूक्रेन की सेना ने रूस के एक लड़ाकू विमान को मार गिराया और वो लड़ाकू विमान इन मकानों के ऊपर आकर गिर गया है, जिसकी वजह से वहां भीषण आग लग गई। हालांकि इस हादसे में वहां रहने वाले लोग बाल बाल बच गए, लेकिन आग की वजह से मकान पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुके हैं। На дом упал самолет. Сбитый самолет или Ми-29, или Су-30. В общем, был на улице. रूस पर पश्चिमी देश लगातार प्रतिबंध लगा रहे हैं और रूस को घेरने की कोशिश भी कर रहे हैं। इस बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान सामने आ चुका है। वो बयान क्या है वो हम आपको बताते हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि ये प्रतिबंध युद्ध के ऐलान जैसा ही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को पुतिन ने यूक्रेन के लिए खतरा बताया है। पुतिन ने कहा कि नो फ्लाई जोन बनाना गलत है और ये भी कहा कि नो फ्लाई जोन का दर्जा युद्ध में शामिल होने जैसा ही है। पुतिन ने यह भी कहा कि यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं होने देंगे। साथ ही उनका जो दूसरा दावा रहा वो क्या है, यूक्रेन मामले का शांतिपूर्ण समाधान होना चाहिए। लेकिन क्या 11 दिनों बाद भी शांति की कोई बात हो रही है? तो यूक्रेन के चर्निव में रूस की सेना ने हवाई हमला बोल दिया। रिहायशी इलाकों में रूसी सेना ने बम गिराया है और ये बम गिराने की तस्वीरें आप देखिए। ये बम की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मिसाइलें किस तरीके से दागी जा रही है और क्या कदम रूसी सेना की तरफ से जिससे कि तबाही ही तबाही हो। ये फिलहाल इस वक्त जो रूसी सेना की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं उसकी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। 11वां दिन हो चुका है, 244 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन इस युद्ध की स्थिति में कोई बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है। आप ये कह सकते हैं कि पहले की तुलना में ज्यादा ही नुकसान पहुंचाए जा रहे हैं क्योंकि अब जो वार हो रहा है वो अत्याधुनिक मिसाइलों से हो रहा है। यूक्रेन में रूस की बमबारी जारी है और ये 1-2 घंटे से नहीं, पिछले 244 घंटे से। खार्किव, चर्निव और क्यू ये वो इलाके हैं जहां के आसपास रूस लगातार बमबारी कर रहा है, यानी रूसी सेना गोले दाग रही है, मिसाइलें दाग रही है, लेकिन यूक्रेनी सेना भी कड़ी चुनौती उन्हें दे रही है, कड़ी टक्कर दे रही है। यूक्रेन की सेना ने रूस के हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। रूसी हमले में 35 बच्चों की मौत हो चुकी है। महायुद्ध के बीच लोगों का पलायन भी जारी है और ये तादाद जो है वो लाखों में है। पश्चिमी देशों के राष्ट्रपति पुतिन ने चुनौती दी है, पश्चिमी देशों को आंख दिखा रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। उनका कहना है कि जो भी देश यूक्रेन को नो फ्लाई जोन का दर्जा देगा उसे रूस युद्ध में शामिल ही मानेगा। ये उनकी सीधी चेतावनी है।
ये चेन्नई में बमबारी, हेलीकॉप्टर तबाह, लोगों का पलायन जारी है, बच्चों की मौत हो रही है और इस बीच पश्चिमी देशों को आंख दिखा रहे हैं पुतिन कि अगर नो फ्लाई जोन अगर कोई भी देश दर्जा देने की कोशिश करता है तो हम सीधे सीधे इसको ये समझेंगे कि वो देश युद्ध लड़ रहा है मेरे से। तो ये उनकी चेतावनी, इन चेतावनियों का क्या असर, लेकिन कितना नुकसान हो रहा है ये हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। बड़ी बातों से ज्यादा अगर तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है तो इसका मकसद बिल्कुल साफ है कि आप देखें रूस का जो एक्शन है पिछले 11 दिनों से वो किस तरीके से नुकसान और कहर बरपा रहा है। इसी बीच चेन्नई में रूस की बमबारी जारी है, कई घर फिर से तबाह हो चुके हैं, यानी एक के बाद एक वो हमले कर रहा है। रूसी हमले में कई घरों को नुकसान पहुंच चुका है। पलायन करने के अलावा लोगों के पास कोई विकल्प भी नहीं बचा है, वरना ऐसे माहौल में युद्ध की इस स्थिति में कौन जी सकता है। आप देखिए किसकी जान पे नहीं बना है, किसी की सांसों पे ये जो माहौल है वो भारी ना पड़े। और यही वजह है कि जो दावा किया जा रहा है कि अभी तक 10 लाख से ज्यादा लोग पलायन कर चुके हैं, तो ये तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि ऐसे घर में, ऐसे माहौल में, इसके आसपास जहां बम गोले बरसाए जा रहे हो कौन रहेगा और बंकर की जिंदगी भी कितने दिन तक बंकरों में छिपे रहने की स्थिति हो सकती है। यही वजह है कि चाहे दूसरे देश के नागरिक यूक्रेन में रह रहे हो या इसी देश के यूक्रेनी हो, वो सभी एक एक करके यहां से आगे बढ़ रहे हैं, दूसरे देशों का रुख कर रहे हैं शरणार्थी बनके। युद्ध में भले ही रूस का पलड़ा भारी दिख रहा हो, लेकिन यूक्रेन की सेना भी कड़ा जवाब दे रही है। क्यों में यूक्रेन की सेना ने Mi-24 हेलीकॉप्टर को मार गिराया। ये उसी हेलीकॉप्टर के मार गिराने की तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये तस्वीरें आप देखिए कि यूक्रेनी सेना अगर 10 दिनों से ज्यादा वक्त, यानी आज 11वां दिन है, अगर उसने युद्ध के मैदान में डटे रहकर एक इतिहास बनाया है, एक रिकॉर्ड दर्ज कायम किया है रूस जैसी ताकतवर सेना के सामने, तो आप समझ सकते हैं बड़ी बात है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी धमकी पुतिन की सामने आ चुकी है। यूरोपीय देशों को पुतिन ने फिर से चेताया है, बार बार चेताया और एक बार फिर से प्रतिबंधों पर पुतिन भड़क चुके हैं। उनका क्या कहना है हम आपको बताते हैं। उनका कहना है कि अगर आप प्रतिबंध हम पे लगा रहे हैं तो ये ठीक युद्ध जैसा ही है, हम इसको युद्ध ही मानेंगे। ये पश्चिमी देशों को चेतावनी। महायुद्ध की सबसे बड़ी कवरेज। यूक्रेन जो है इसी मार को झेल रहा है। हमले में किस तरीके से एक आदमी, रूस से लेकर यूक्रेन तक, पोलैंड से लेकर रोमानिया तक। इस वक्त हम पोलैंड के बॉर्डर में टैंक और मिसाइलों का कहर। यूक्रेन के हर बॉर्डर, हर शहर की खबर